फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात करने वाले एक बहुत ही विचित्र टॉपिक पे, जिसको सुनने के बाद मौत के बाद की जिंदगी से उठ जाएगा पर्दा और सामने आएंगे पुनर्जन्म की ऐसी ऐसी सच्ची घटनाएं जिन पे आप अगर नहीं भी विश्वास करते हैं तो आज के बाद ये सत्य घटना को सुनकर आपको भी विश्वास होने लगेगा कि हाँ, सच में विवश हो जाएंगे कि पुनर्जन्म होता है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी ही एक सत्य घटना बता रही हूँ। हमारे पिछले जन्म के किस्से और अतीत की यादों से जुड़ी हुई कहानियां आपने बहुत बार सुनी होगी, जिनमें से कुछ आपको लगा होगा कि मनगढ़ंत है तो कुछ मज़ेदार होंगी, जिन्हें सुनकर जिज्ञासा भले ना हो लेकिन अच्छा टाइम पास तो ज़रूर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इस बार सावधान हो जाइए। जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो कोई कहानी नहीं है, इस बार रहस्य से पर्दा उठने वाला है। पुनर्जन्म एक ऐसा विषय है जो जब से लोगों के नॉलेज में आया तब से विवादों में घिरा हुआ है। बहुत से धर्म पुनर्जन्म की बात को मानते हैं और मानते हैं कि इसको नज़रअंदाज करना मुश्किल है नहीं, इनफैक्ट नामुमकिन है। हिंदू धर्म के विभिन्न मान्यताओं में से एक है पुनर्जन्म की अवधारणा। ग्रंथों, पौराणिक कथाओं, इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हैं जो बताती है कि पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म पुराणों की बात छोड़िए दोस्तों, आधुनिक समय में भी कई बार हम ऐसी बातें सुनते हैं जो दावा करते हैं कि इन्होंने दोबारा इस धरती पे जन्म लिया है, उनको अपना पिछला जन्म याद होता है दोस्तों। और सिर्फ ये भारत में नहीं होता, ये पूरे विश्व में ऐसी घटनाएं हो रही है। लोग इसको अंधविश्वास से जोड़ते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसी बातों का जिक्र है जिसको सुनकर आप भूल जाएंगे कि ये गलत है। आज जो मैं आपको घटना बताने जा रही हूँ उसको सुनने के बाद आप भी विश्वास करने लगेंगे कि हाँ, सच में पुनर्जन्म होता है। बात है दोस्तों 18 जनवरी 1902 की। 1902 की मथुरा के निवासी चतुर्भुज जी के घर पे एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया लुगड़ी। जब लुगड़ी 10 इयर्स की हुई तो उसके पास के एक दुकानदार केदारनाथ चौबे के साथ शादी कर दी गई। ये केदारनाथ की दूसरी शादी थी क्योंकि उसकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी। केदारनाथ की मथुरा में एक हरिद्वार में कपड़े की दुकान थी। लुगड़ी बहुत ही धार्मिक लड़की थी और काफी कम उम्र में कई धार्मिक स्थलों पर जा चुकी थी। ऐसी एक तीर्थ यात्रा में उसके पैर में चोट लग गई, जिसका इलाज पहले मथुरा और फिर आगरा में किया गया। जब लुगड़ी पहली बार गर्भवती हुई तो ऑपरेशन के बाद भी उसे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। दूसरी बार के लिए उसकी चिंतित पति उसे आगरा के हॉस्पिटल लेके गए, जहां उसने ऑपरेशन से ही 25 सितंबर 1925 को एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन 9 दिन के बाद 4 अक्टूबर को लुगड़ी की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। लुगड़ी के मौत के 1 साल 10 महीने और 7 दिन के बाद 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली के चीरावाला मोहल्ला में बाबू रंग बहादुर माथुर के यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने शांति देवी रख दिया। ये किसी भी साधारण लड़की जैसी दिखती थी बिल्कुल, लेकिन 4 साल की उम्र तक वो ज़्यादा नहीं बोल पाती थी। पर जब वो बोलना शुरू की तो एकदम बिल्कुल अलग ही लड़की के रूप में सामने आई और अपने पति और बच्चों की बात करती थी। उसने बताया कि उसके पति मथुरा में हैं और जहां उनके कपड़े की दुकान है और उनका एक बेटा भी है। वो अपने को चौबाइन कहने लगी। माँ बाप ने इसे बच्चे की कल्पना समझा और इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वह मोहल्ले, गली, स्कूल आदि में सब जगह इस तरह की बातें करने लगी तब वो चिंता में पड़ गए। जब वो बार बार अपने पति के साथ अपने मथुरा की जिंदगी की बात करनी शुरू कर देती थी। कई बार खाने के वक्त भी वो कहती थी, मथुरा में तो मैं अपने घर में अलग अलग तरह की मिठाई खाती थी। उसने अपने पति की 3 पहचान भी बताई।
वह गोरा था, उसके बाएं गाल पे बड़ा मस्सा है और चश्मा पहनता है। उसने ये भी बताया कि उसके पति की दुकान द्वारकाधीश मंदिर के सामने थी। इस समय तक शांति देवी 6 साल की हो गई थी और उसके माँ बाप उसकी बातों से परेशान हो चुके थे। लड़की ने अपनी मौत का भी पूरा ब्यौरा दिया, सबको बताया। उन्होंने अपने चिकित्सक को ये बात बताई तो वो हैरान था कि इतनी छोटी बच्ची इन जटिल शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के बारे में कैसे जानती है। इस तरह से राज और गहरा होता गया। जैसे जैसे समय निकलता गया वो अपने माँ बाप से मथुरा चलने की विनती करती रही। वो मानते नहीं थे, लेकिन करीब 8 या 9 साल तक उसने अपने पति का नाम नहीं बताया था, क्योंकि भारत में औरतें अपने पति का नाम अपने मुख से नहीं लेती थी। अगर कोई जबरदस्ती पूछता भी तो वो शर्मा जाती और बस ये कहती कि वहां ले जाओ, मैं उन्हें पहचान लूंगी। एक दिन एक रिश्तेदार बाबू बिशन चंद, जो कि दिल्ली के विद्यालय में अध्यापक थे, उन्होंने शांति से कहा कि अगर वो अपने पति का नाम बताएगी तो वो उसको मथुरा ले जाएंगे। इस प्रलोभन में आके उसने उनके कान में पंडित केदारनाथ चौबे का नाम बताया। बिशन चंद ने उसे कहा कि वह बात पता करके मथुरा की यात्रा की तैयारी करेंगे। उन्होंने पंडित केदारनाथ चौबे को खत लिखा और उन्हें दिल्ली आने को कहा। केदारनाथ ने सब बातों की पुष्टि की और फिर सुझाव दिया कि उनका दिल्ली में रहने वाले रिश्तेदार पंडित कांजीमल शांति से पहले मिल लें। कांजीमल के साथ एक बैठक बुलाई गई जिसमें शांति देवी ने दौड़ के उनके पैर छुए और उसकी अपने पति के भाई के रूप में पहचान की। उन्होंने अपने मथुरा के घर और जहां उसने पैसा गाड़ा था उसकी भी कुछ जानकारी दी। उसने ये भी कहा कि अगर उसको मथुरा ले जाया गया तो वो खुद से रेलवे स्टेशन से घर भी पहुंच सकती है। कांजीमल के कहने पर केदारनाथ 12 नवंबर 1935 को लुगड़ी के बेटे नवनीत लाल और अपनी आज की पत्नी के साथ दिल्ली पहुंचे। शांति ने आसानी से अपने पति की पहचान कर ली और अपनी माँ को बोला, मैंने कहा था ना मेरे पति गोरे हैं, उनके गाल पे एक मस्सा है। उन्होंने अपने माँ को अपने पति की पसंदीदा सब्जी बनाने को कहा। फिर केदारनाथ के ज़्यादा सवाल जवाब करने पर उन्होंने अपने मथुरा के घर में स्थित कुएं का जिक्र किया जहाँ वह रोज नहाती थी। उसने अपने बेटे को भी आसानी से पहचान लिया, हालांकि वह बहुत छोटा छोड़ के उसे खत्म हो गई थी। उन्होंने अपने पति से भी ये सवाल किया कि वादा करने के बावजूद भी उन्होंने दूसरी शादी क्यों कर ली। केदारनाथ के जाने के बाद शांति देवी बहुत उदास हो गई और मथुरा जाने की जिद करने लगी। गांधी जी के द्वारा गठित समिति उन्हें मथुरा लेकर पहुंची, जहां उन्होंने अपने घर का पता रिक्शा वाले को आराम से दे दिया। अपने घर पहुंचकर उसने वहां मौजूद सब लोगों की पहचान भी की और घर के मुख्य कमरों का रास्ता भी बताया। शांति ने जितनी भी जगह थी सबकी आसानी से पहचान कर ली और उस जगह के बारे में बताया जहां उसने पैसे छुपाए थे। अपने पिता के घर जाने पर उसने अपने माँ बाप को पहचाना और अपनी माँ से गले मिलके खूब रोई, जिसे देखकर सारे लोग हैरान रह गए। अपनी जांच के दौरान केदारनाथ के एक दोस्त पंडित रामनाथ चौबे ने एक वह महत्वपूर्ण बात बताई और सब ने मिलके सूत्रों से भी पुष्टि की। जब केदारनाथ दिल्ली में थे तो वो पंडित रामनाथ चौबे के यहाँ एक रात रुके थे। सब सो गए थे और सिर्फ केदारनाथ, उसकी पत्नी, बेटा और नवनीत और शांति कमरे में थे। नवनीत गहरी नींद में था। केदारनाथ ने शांति से पूछा कि जब उसे गठिया था और वो उठ नहीं सकती थी तो वो गर्भवती कैसे हो गई। तब शांति ने केदारनाथ के साथ पूरी अपनी उसके साथ प्रक्रिया का वर्णन किया, जिसे केदारनाथ को पूरा यकीन हो गया कि शांति ही उसकी पत्नी लुगड़ी है। दोस्तों, पुनर्जन्म की बहुत ही भयानक घटना है ये, और ऐसी बातें हुई है इसमें जिससे हैरत में डाल देती है कि वहाँ पहुँचने पर उन्हें कैसे पता चला कि वास्तव में वहाँ एक जवान औरत की मौत बच्चे के जन्म के वक्त हुई थी और उसका नाम लुगड़ी देवी था। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी
लुगड़ी से मिलने उसके गांव गए। इस पूरे प्रकरण में जो सबसे रोचक बात ये थी कि शांति देवी का जन्म अपनी मौत के 1 साल 10 महीने और 7 दिन के बाद हुआ था। फिर भी उसे अपने दोनों जन्मों के बीच के अंतराल हुई घटनाओं के बारे में सब कुछ पता था कि कब कब क्या हुआ। शांति देवी को केवल अपना पुनर्जन्म ही नहीं बल्कि अपने जन्म से पूर्व तथा मृत्यु के बाद वो अपने भगवान के साथ बिताया गया वक्त भी पूरा बताती है। दोस्तों, ये कुछ बातें ऐसी है जो साबित करती है कि पुनर्जन्म होता है और बड़ी ही आश्चर्यजनक और विस्मित कर देने वाली घटना है। आप सबसे आज मैंने शेयर की। बड़ी अजीब सी चीज़ है, सुनने में रोचक भी है और आश्चर्यचकित भी कर देने वाली है। इस तरह की और भी कई घटनाएं हैं दोस्तों जो हो चुकी है इस धरती पे पुनर्जन्म की। हम आगे भी इसको डिस्कस करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नवरात्र आने वाले हैं। किसी भी तरह के क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे लिख करके वीडियो के नीचे आप पूछ सकते हैं और मुझे ईमेल कर सकते हैं कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो तो। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। दोस्तों, ये वीडियो सभी से शेयर करा करें। बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है, रोचक भी है, सच भी है और डर भी लगता है। तो दोस्तों, अपने फ्रेंड्स फैमिली से सबसे शेयर करें ताकि सभी इस तथ्य को जान सकें। बाकी सब्सक्राइब करके रखें फ्रेंड्स ताकि हमारे आने वाले वीडियो से आप भी कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय माता दी।